हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पैशनेटर्स एट टेक। जैसा आप लोग जानते हैं कि हम अपने चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक का मटेरियल आप सभी को अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रोवाइड कराते रहते हैं। आज हम क्लास 12 का चैप्टर लास्ट लेसन के एमसीक्यूज़ आपके प्रैक्टिस के लिए लेकर आए हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी रिक्वायरमेंट को ज़रूर लिखें। नाउ लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ of chapter 1 last lesson, book Flamingo. Question number 1. Friends saw a huge crowd assembled in front of the bulletin board but didn't stop. How would you evaluate his reaction? फ्रेंड्स ने जब बुलेटिन बोर्ड के आगे बहुत बड़ी भीड़ को देखा तो वो नहीं रुका। किस तरीके से उसका रिएक्शन रहा था, क्या उसका रिएक्शन था? फ्रेंड्स वॉज टू लिटिल टू केयर अबाउट द न्यूज़ ऑफ लॉस्ट बैटल। फ्रेंड्स लॉस्ट बैटल की जो न्यूज़ थी उसके बारे में बिल्कुल केयरिंग नहीं था। नो बी ऑप्शन, नोबडी इन फ्रेंच फैमिली वॉज इन द आर्मी सो इट डिड नॉट मैटर। कोई भी उसकी फैमिली में आर्मी में नहीं था, इसलिए उसको ये न्यूज़ कोई भी मायने नहीं रखती थी। ऑप्शन सी, बैड न्यूज़ हैड बिकम वेरी नॉर्मल सो ही वेंट अबाउट हिज टास्क। बैड न्यूज़ कंटिन्यूस जो आ रही थी इसलिए वो अपने टास्क पर चला गया था, वो बिल्कुल यूज टू हो गया था बैड न्यूज़ से। ऑप्शन डी, इट वॉज टू क्राउडेड फॉर फ्रेंड्स टू फाइंड आउट वॉट न्यूज़ वॉज अप ऑन द बोर्ड। और वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि वो न्यूज़ को समझ पाने में उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या न्यूज़ है। नाउ टेस्ट योर नॉलेज एंड टेल द आंसर। द ऑप्शन, द करेक्ट आंसर इज आंसर सी। नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. There was usually great bustle and noise when school began, but it was all very quiet. Which of the following describe friends' emotion most accurately? जब स्कूल स्टार्ट हुआ था तो बहुत ज़्यादा परेशान, जब बहुत ज़्यादा शोर होता था, बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा शांति थी। तो ये बताइए कि फ्रेंड्स का जो इमोशन था बिल्कुल करेक्ट, कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही सूटेबल है। ऑप्शन ए, शॉक एंड ऑ। ऑप्शन बी, डिसअपॉइंटमेंट एंड एंग्जाइटी, यानी बहुत ज़्यादा निराश था और चिंतित था। ऑप्शन सी, कन्फ्यूज़न एंड डिस्ट्रेस, बहुत ज़्यादा भ्रमित था और बहुत ज़्यादा निराश भी था। ऑप्शन डी, क्यूरियोसिटी एंड अनसर्टेनिटी, यानी बहुत ज़्यादा उत्सुक था और अनिश्चित था कि क्या हो गया है स्कूल में। तो नाउ टेस्ट योर नॉलेज एंड टेल मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. I never saw him look so tall. This is the line of the book. Which of the following best captures M. Hamel on the last day of school? यानी ये जो लाइन है इसमें से कौन सा ऑप्शन एम हेमल को एकदम सूट करता है इस लाइन के अकॉर्डिंग? ऑप्शन ए, क्रैंकी, मिजरेबल, डेडिकेटेड, रिजाइंड, यानी वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा, बहुत ज़्यादा दयनीय और बहुत ज़्यादा डिवोटी और इस तरीके की नेचर का था। ऑप्शन बी, पेशेंट, डिग्निफाइड, इमोशनल, करेजियस, बहुत ज़्यादा धैर्यवान, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड और बहुत ज़्यादा भावुक और उत्साहित था। ऑप्शन सी, काम, नॉस्टैल्जिक, डिसअपॉइंटेड, पैट्रियोटिक, बहुत शांत और पुरानी याददाश्त में खोने वाला और निराश और बहुत ज़्यादा देशभक्त था। ऑप्शन डी, प्राउड, रिप्रोचफुल, परसिस्टेंट एंड हीरोइक, बहुत ज़्यादा घमंड था उसको और रिप्रोचफुल था, यानी कि बहुत ज़्यादा हेटफुल भी था वो, और परसिस्टेंट यानी अपनी बात को रखने वाला था, और हीरोइक। तो नाउ टेल मी द करेक्ट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. Next question, question number 4. Look at the table below. Column A provides instances from the story. The last lesson. Column B provides title of some famous English language poems. Choose the option correctly. Match items of column A with column B. यानी कि आपको column A से column B मैच करना है कि उसमें कुछ टाइटल्स दिए हुए हैं पोइम्स के, तो कौन सी लाइन उस पोइम के टाइटल को मैच करती है। दिस इज द क्वेश्चन. Column A, M. Hamel distributed new copies that looked like little French flags and ended the class with an emphatic Viva France. इसके सामने जो कॉलम बी है, रिमोर्स इज मेमोरी अवेक, ये इमली डिकिंसन की पोइम है, टाइटल है उसका। दूसरा है, हॉजर सैट एट द एंड ऑफ द क्लास थम्पिंग his primer desperately trying to learn with the children even as he cried.
इसके सामने दिया हुआ है कॉलम बी, अ हाउस कॉल्ड टुमारो, एल्बर्टो रियाज। 3 है एम हेमल शेयर्ड हाउ एल्स इज ऑलवेज पुट ऑफ लर्निंग एंड हाउ इट्स पीपल ऑलवेज थॉट दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम। यानी एम हेमल ने किस तरीके से ऑलवेज, हमेशा चीज़ों को, सीखने की चीज़ों को पुट ऑफ टुमारो यानी कल पर छोड़ने के लिए, और सोचता था कि बहुत ज़्यादा टाइम है सभी सभी के पास। इसके सामने जो कॉलम बी है, फॉर हुम द बेल टॉल्स, कहने का मतलब ये है कि जो इनके सामने पोइम्स के टाइटल दिए हुए हैं उनसे कौन सी जो बात है वो मैच हो रही है उसको हमको जज करना है। इसमें जो लास्ट ऑप्शन है, क्लास एंडेड व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 एंड देन द एंजेलस साइमल्टेनियसली, पर्सियन ट्रम्पेट साउंडेड अंडर द स्कूल विंडोज। इसके सामने जो कॉलम बी है, डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, डायलन थॉमस का है ये पोइम का टाइटल। अब हमें बताना है कौन सा किसका मैच कर रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो हैं आपके ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो आप टेस्ट कर सकते हैं अपने नॉलेज को और टेस्ट करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। नाउ दिस इज द टाइम टू टेल द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कोट्स कैप्चर्स द एसेंस ऑफ एम हेमल्स लास्ट लेसन। कौन सा इनमें से कौन सा कोट एम हेमल के लास्ट लेसन के सार को बताता है। जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है वो आंसर बताना है। ऑप्शन ए, बीइंग डीपली लव्ड बाय समवन गिव्स यू स्ट्रेंथ व्हाइल लविंग समवन डीपली गिव्स यू करेज, लाओजू। बी, करेज इज ग्रेस अंडर प्रेशर, अर्नेस्ट हेमिंगवे। सी, courage is resistance to fear, mastery of fear, not absence of fear, Mark Twain. D, it takes courage to grow up and become who you really are, E. Cummings. Which is the suitable option by the writers? These are the writer and these are the quotes of these writers. So suitable option is answer B. Next question, 6 number. हाउ डिड फ्रेंच फील अबाउट अटेंडिंग स्कूल दैट डे। किस तरीके से फ्रेंड्स को उस दिन अटेंड करने में फील हो रहा था स्कूल को। ऑप्शन ए, एनर्जेटिक एंड हैप्पी। बी, हैप्पी एंड ईगर। ऑप्शन सी, स्केयर्ड एंड एंक्शस। ऑप्शन डी, थॉटफुल एंड रिफ्लेक्टिव। यानी वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और खुश था, या बहुत ज़्यादा उत्सुक था, खुश था, या बहुत ज़्यादा डरा हुआ या चिंतित था और बहुत ज़्यादा सोच रहा था। तो टेस्ट योर नॉलेज and tell me the answer in the comment box. The right answer is option C. Next question, question number 7. What was M. Hamel going to question friends about? M. Hamel किसके बारे में क्वेश्चन पूछने जा रहे थे फ्रेंड्स से? It is very easy question. Option A, participle. Option B, adjectives. Option C, old primer. And option D, ba, baby, bobu. Means this is the right answer is, everybody knows it. The friends is being to ask the question about participle. Next question, answer A is the right answer. Question number 8. What was unusual about MML's dress? क्या अनयूजुअल था, क्या असाधारण था MML की ड्रेस के बारे में? ऑप्शन ए, वोर क्लीन क्लोथ्स। ऑप्शन बी, वोर अ ब्रांड न्यू आउटफिट। ऑप्शन सी, वोर क्लोथ्स ही वोर ऑन प्राइज डेज। ऑप्शन डी, वो ट्रेडिशनल फ्रेंच क्लोथ्स। तो सबको पता है ये वाली बात कि इसमें राइट आंसर जो है, आंसर ऑप्शन सी, यानी वो प्राइस डे वाले जो क्लोथ्स पहना करते थे वो उस दिन उन्होंने ड्रेस पहना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. वाई डिड हैमल ब्लेम हिमसेल्फ? हैमल ने किस चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेम किया और क्यों किया? ऑप्शन ए, नॉट हैविंग टॉट देम एनफ फ्रेंच, कि उन्होंने फ्रेंच ठीक से नहीं पढ़ाई। ऑप्शन बी, नॉट बीइंग स्ट्रिक्ट, कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड और स्ट्रिक्ट नहीं थे। ऑप्शन सी, गिविंग स्टूडेंट्स अ हॉलीडे एट टाइम्स, कि उन्होंने स्टूडेंट्स को छुट्टी दे दी थी कभी कभी समय समय पर। ऑप्शन डी, नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल, या वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार नहीं थे। तो राइट आंसर इज, फर्स्ट यू टेस्ट योर नॉलेज एंड टेल मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। राइट आंसर इज आंसर सी. Question number 10.
व्हाट डज़ द लास्ट लेसन टॉट बाई हेमल सिम्बलाइज, यानी लास्ट लेसन जो हेमल के द्वारा पढ़ाया गया वो क्या सिम्बलाइज करता है, क्या सेंस देता है? ऑप्शन ए, नो मोर टीचिंग ऑफ फ्रेंच, यानी फ्रेंच को न पढ़ाना। बी ऑप्शन, डोमिनेशन ऑफ पर्सिया, यानी जर्मन्स और पर्सिया का अधिकार हो जाना। ऑप्शन सी, लर्निंग ऑफ जर्मन, यानी जर्मन को सीखना। ऑप्शन डी, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड लॉस ऑफ फ्रीडम, यानी अपनी मदर टंग को खोना और अपनी आज़ादी को खोना। द राइट आंसर इज आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द मॉरल दैट द अल्फोंस डॉडेट वांट्स टू ब्रिंग आउट, यानी राइटर के द्वारा इस चैप्टर का क्या मैसेज है, क्या मॉरल है जो राइटर इस स्टोरी के माध्यम से देना चाहते हैं? ऑप्शन ए, नॉट टू पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे, यानी चीज़ों को कल पर ना छोड़ना, जो आज करना है उसे आज ही कर लेना। ऑप्शन बी, ओल्ड ऑर्डर चेंजेस टू न्यू, यानी पुराने ऑर्डर नए में बदल गए थे। ऑप्शन सी, वन शुड एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट हैपन्स, यानी हर एक किसी को जो भी कुछ हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ऑप्शन डी, टीचर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, और टीचर्स वास्तव में सम्मानित किए जाने चाहिए। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द मार्चिंग ऑफ सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट, यानी जो पर्सियन सोल्जर्स थे जो वहाँ पर मार्च कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन ए, द डिपार्चर ऑफ हेमल, यानी हेमल की विदाई। ऑप्शन बी, डॉन ऑफ पर्सिया इन फ्रांस, यानी फ्रांस में पर्सिया या जर्मन्स का उदय होना। ऑप्शन सी, फ्रीडम फॉर फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड्स के लिए आज़ादी। ऑप्शन डी, सॉरो ऑफ द विलेजर्स, यानी जो विलेजर्स या पेरेंट्स थे उनका दुख। तो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज एम हेमल्स मोशनलेस पोस्चर रिफ्लेक्ट, एम हेमल्स का जो मोशनलेस यानी वो बिल्कुल जो शांत हो गए थे वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? ऑप्शन ए, द स्कूल इज डिसमिस्ड, यानी स्कूल डिसमिस हो चुका था, स्कूल एंड हो चुका था। ऑप्शन बी, चेंजिंग ऑर्डर ऑफ लाइफ, यानी उनके जीवन का ऑर्डर बिल्कुल चेंज हो गया था। ऑप्शन सी, सेंस ऑफ फाइनलिटी, यानी उनका जो जीवन था एकदम फाइनल पर पहुंच गया था, यानी उन्होंने डिसीजन ले चुके थे वो। ऑप्शन डी, फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया, यानी वो अपने पास्ट को लेकर के, पुरानी बातों को लेकर के फील कर रहे थे। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, वाई डज एम एमल ब्लेम द पेरेंट्स, एम एमल पेरेंट्स को क्यों ब्लेम करते हैं? ऑप्शन ए, दे प्रीफर चिल्ड्रन टू वर्क इन फार्म्स, क्योंकि जो पेरेंट्स थे वो बच्चों को अपने खेत में काम करने के लिए भेज देते थे। ऑप्शन बी, दे वर नॉट स्ट्रिक्ट, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे। ऑप्शन सी, दे डिड नॉट कम टू एम एमल्स क्लास, और वो एम एमल की क्लास में नहीं आते थे। ऑप्शन डी, दे डिड नॉट लव द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी जो पेरेंट्स थे वो फ्रेंच लैंग्वेज को पसंद नहीं करते थे। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फ्रेंड्स थिंक विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन, फ्रेंड्स सोचते हैं कि क्या ये जर्मन के लोग पक्षियों को भी जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे, पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे, इस बात का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, जर्मन्स वुड यूज़ ब्रूटल फोर्स ओवर एवरीवन, यानी जर्मन्स जो थे वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली सब पर आधिपत्य यानी अधिकार जमा चुके थे। हार्श ऑर्डर्स विल बी पास्ड, ऑप्शन बी, यानी कि कठोर ऑर्डर वहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। ऑप्शन सी, व्हेन पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर एसेंस इवन द सराउंडिंग्स आर अफेक्टेड, जब लोग किसी चीज़ से वंचित हो जाते हैं तो उनकी सराउंडिंग्स यानी उनका वातावरण भी अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। ऑप्शन डी, द जर्मन्स विल रॉब फ्रांस ऑफ इट्स लैंग्वेज, यानी जर्मन उनकी लैंग्वेज फ्रांस को लूट लेंगे, यानी कि उनसे छीन लेंगे। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, वाई डज द ऑथर अर्ज द रीडर्स टू रेस्पेक्ट देयर लैंग्वेज, ऑथर यानी राइटर किस बात के लिए रिक्वेस्ट करता है रीडर से कि उनको अपनी लैंग्वेज को रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्यों? ऑप्शन ए, इट इज़ व्हाट मेक्स यू रेस्पेक्ट योर कंट्रीमैन, क्योंकि इसमें जो कंट्रीमैन हैं आपके वो क्या करते हैं, ये हमें रेस्पेक्ट करना सिखाती है। ऑप्शन बी, इट इज़ द की टू फ्रीडम, ये आज़ादी की है। ऑप्शन सी, यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ, अपनी मदर टंग के सपोर्ट से हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑप्शन डी, इट इज़ यूनिक एंड रिफ्लेक्ट्स लिटरेचर एंड आर्ट, और वास्तव में ये जो हमारी मदर टंग है बहुत ही यूनिक होती है और ये हमारे साहित्य और कला को सब रिफ्लेक्ट करती है, सबको बताती है। तो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी। Now this is the end of the video and I think
you will understand all the question answers of this last lesson, and you will continue for the part 2 of this lesson for the MCQ. Thank you.